सैड है। और हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज की मॉर्निंग स्टार्ट हो रही है छमाछम बारिश के साथ। और आज मैं जगी भी लेट हूँ। 8 o'clock का टाइम हो रहा है। वैसे मैं 7 o'clock पे जग जाती हूँ, बट आज नींद भी नहीं खुली। अलार्म लगा करके मैं सोती नहीं हूँ। और संजू भी लेट से ही जगे। 10-15 मिनट बाद जो बारिश है ना, वो स्टॉप हो गई थी। तो मैंने बालकनी को वाइप कर दिया था। उसके बाद मैं अपने काम में लग गई थी। तो यहाँ पे ब्रश वगैरह मैंने कर लिया था, वार्म वाटर भी पी लिया था। अब फटाफट से सारे रूम में लगा रही हूँ झाड़ू। और वेदर ना अच्छा सा हो रहा है। वैसे तो थोड़ी थोड़ी गर्मी होने ही लगी है। तो बारिश हो रहा था ना, तो अच्छा सा वेदर हो रहा था कि हल्की हल्की ठंड भी लग रही थी। तो फुल एनर्जी के साथ मैं काम कर रही थी, बहुत जल्दी जल्दी, बिकॉज मैं लेट भी हो रही थी। संजू को ऑफिस जाना था। वैसे बारिश अगर लगातार रहती तो ऑफिस नहीं जाते, बट बारिश कभी हो रही थी कभी नहीं हो रही थी, तो ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो फटाफट से काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे सारे रूम में झाड़ू लगाने के बाद मैंने डस्टबिन को बाहर रख दिया था। और आज संजू भी मेरी हेल्प कर रहे थे। तो मैं यहाँ पे, मुझे भिंडी आज बनानी थी, तो भिंडी को इस तरीके से कट करने में ना काफ़ी टाइम लगता है। तो संजू ने टी बनने के लिए रख दी थी और टी लेकर के आ भी गए थे। तब तक मैं यहाँ पे कट कर रही थी। इसी वजह से ना नाइट में ही सारे काम करके सो तो काफ़ी सही रहता है। अगर मॉर्निंग में लेट से भी जगो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बट वही है कि आज मैं लेट हो गई थी और इसे मैंने नाइट में कट भी नहीं किया था। भिंडी को कट करते करते टी भी बन चुकी थी। तो टी भी हम लोगों ने पी ली। अब मैं आ गई थी किचन में, और किचन में अब जा रही हूँ भिंडी बनाने। और आज मैं इस वाली कढ़ाई का यूज कर रही हूँ, क्योंकि इसमें ना जल्दी जलती नहीं है। ये ठीक है ना, तो कोई भी सब्ज़ी बनाओ तो जलने का चांस जो है ना कम रहता है। तो मैंने इसे बनाने के लिए मस्टर्ड ऑयल लिया था। उसके बाद मैंने इसमें डाला था जीरा, और मैंने ऑनियन थोड़े ज़्यादा ही कट किए थे। और उसके बाद ग्रीन चिली सॉल्ट डाल करके फिर मैंने इसे ढक करके ही पकाया था 5 मिनट्स तक। उसके बाद मैंने इसमें सूखे मसाले डाले, और उसके बाद मैंने इसे कवर नहीं किया था, ऐसे ही पकाया था मैंने। तो काफ़ी अच्छी भिंडी बनी थी। और मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं डाली थी, बस एक चीज़ मैंने इसमें डाली थी, वो थे चाट मसाला। उसकी वजह से ये काफ़ी टेस्टी बनना था। तो चलिए, अब भिंडी ऑलमोस्ट बनने ही वाली है। यहाँ पे मैं वार्म वाटर भी कर रही हूँ, गुनगुना वाटर, जो आटा है ना उसको गूंदने के लिए। और यहाँ पे साथ में ही मैं पपाया कट कर रही हूँ, क्योंकि आयु भी जग चुका है और फ्रेश वगैरह हो चुका है। तो फ्रेश होने के बाद ना उसे भूख लग जाती है। तो यहाँ पे मैंने दिया था बनाना, हाफ बनाना उसने खाया। फिर मैंने कट किया पपाया सबके लिए। और ये जो पपाया है ना, बहुत ज़्यादा पका हुआ नहीं है, ज़्यादा मीठा नहीं था, क्योंकि लाते ही संजू ने फ्रिज में रख दिया था। और मैंने भी बोला था कि फ्रिज में ही रख दो आप, क्योंकि बाहर प्लास्टिक में रहता है ना, तो फफूंदी टाइप का लग जाता है उसमें, और अजीब सा ही हो जाता है। तो यहाँ पे जब मैं पपाया कट करती हूँ ना, तो जो बैक का पार्ट होता है उसे थोड़ी सी ज़्यादा ही कट कर लेती हूँ, तो तीखा सा नहीं लगता है। अदर तीखापन सा आने लगता है, तो फिर आयु भी नहीं खाता है। तो मैंने हाफ पपाया कट कर लिया था, और हाफ पपाया मैंने रख दिया है अदर डे के। तो आयु को जो है ना लंबे लंबे स्लाइसेस में ही कट करके मैंने दे दिया है, और हम लोगों के लिए मैंने छोटे छोटे स्लाइसेस में कट कर लिया। संजू आ गए तो फिर वो खुद से ही खाने लगे थे। और उसके बाद पपाया खाने के बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ आयु के लिए पराठे। आलू जो मैंने कल दाल बनाई थी ना, उसी में मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था। तो एक दो जो आलू है ना, तो उसने खाया था कल ही, और एक दो रह गए थे। तो मैंने सोचा कि मैं उसे उसके लिए पराठे बना देती हूँ। बट ये फ्रिज में रखने से थोड़े हार्ड हो गए थे। मैंने इनको ग्राइंड कर लिया और इतने सॉफ्ट हो गए थे। उसके बाद मैंने इसमें सूखे मसाले डाल दिए थे, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, एंड मैंने सॉल्ट डाले थे। उसके बाद मैंने इसमें हींग डाले थे। बस यही सारे मसाले डाल करके मैंने आयु के लिए बनाए थे पराठे। और बारिश के मौसम में तो पराठे ही खाने में अच्छे लगते हैं। और जैसे ही मैं पराठे बना रही थी ना, संजू भी आ गए, और आज पहली बार उन्होंने बोला कि मेरे लिए भी पराठे बना दो। तो मैं तो खुशी हो गई कि चलो ठीक है, पराठे ही बना लेती हूँ। फिर जब ये खाते हैं ना, तो मेरा भी मन कर जाता है कि चलो मैं भी अपने लिए भी बना लेती हूँ। अदरवाइज जब इनके लिए रोटियां बनाती हूँ, तो मैं खुद के लिए भी बना लेती हूँ। मैं सोचती हूँ यार, मैं भी चलो थोड़ा सा डाइट कर लेती हूँ। तो बस ऐसा ही हो जाता है। तो आज तो सबके लिए ही मैंने पराठे ही बनाए। तो आलू तो कम ही था, तो आयु के लिए 2 आलू के पराठे बनाए थे, और खुद के लिए और संजू के लिए मैंने ट्रायंगल वाले पराठे, सिंपल पराठे बनाए थे मैंने ऑयल लगा करके। संजू के लिए भी घी वाले ही बनाए थे मैंने, बट खुद के लिए जो रिफाइंड ऑयल है ना, उसी में मैंने बनाए थे। और यहाँ पे आयु भी बोला था कि मुझे भूख लगी है। तो मैंने जब उसे आलू के पराठे दिए, पहले मैंने एक्चुअली उसे बोला था कि मैं पूड़ी बना देती हूँ, पूड़ी खा लो, बट मैंने खाने के लिए दिए थे आलू के पराठे। तो गुस्सा हो गया कि नहीं, मैं ये नहीं खाऊंगा, पूड़ियाँ खाऊंगा।
बट थोड़े से डांट सुनने के बाद फिर उसने खा लिया था। मैंने उसे बोला कि मैं लंच में पूड़ियाँ बना दूंगी, तो बस वो मान गया था और खाने लगा था। यहाँ पे देखिए संजू ऑफिस जा चुके थे। उसके बाद मैं भी आज साथ में ही आयु के ब्रेकफास्ट कर रही थी। उस टाइम तो उसने थोड़े बहुत खाए थे, फिर जब मैं करती हूँ ना तो उसे अपनी हैंड से भी खिलाती हूँ। तो बस यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने अप्रॉक्स हाफ एन आवर तो रेस्ट किया ही था। उसके बाद फिर से मैं लग गई थी काम में। आ गई थी मैं किचन में। गैस चूल्हे को बस ऐसे ही वाइप कर रही हूँ, क्योंकि अभी तो काम करना ही है इस पर, तो बस हल्के फुल्के थोड़े बहुत ही वाइप कर रही हूँ। और जो काउंटर टॉप है उसको भी क्लीन कर रही हूँ। और आफ्टर देन मैं आ गई हूँ बर्तन वॉश करने के लिए। और ये सारे बर्तन जो है ना अभी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किए और जो खाना बनाया मैंने, कढ़ाई वगैरह सब कुछ जो भी चीज़ें थी ना उनको मैंने छोटे छोटे बाउल में रख करके सारे बर्तन को मैंने वॉश कर दिया है। और मैं तो शावर तभी लेती हूँ जब घर के सारे काम हो जाते। समटाइम्स कभी जब ऐसा मन होता है कि नहीं अभी रेस्ट करना है मुझे, तो मैं पहले ही शावर ले लेती हूँ और उस रेस्ट करने के बाद फिर मैं घर के सारे काम करती हूँ। बट जिस दिन मेरे घर के काम रह जाते हैं और मैं पहले ही शावर ले लेती हूँ और जब रेस्ट करके जगती हूँ ना, तो मुझे टेंशन हो जाते हैं, बहुत सारे काम करने बचे हुए हैं अभी। अदरवाइज जब मेरे पूरे काम हो गए रहते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा सा लगता है कि अब ओनली टी पीना है और डिनर बनाना है। तो बस ऐसे ही रहता है। और यहाँ पे देखिए बर्तन वॉश करने के बाद मैंने टोमेटो वॉश करके रखा था, कल संजू लेकर के आए थे नाइट में। तो यहाँ पे बारिश हो रही थी और वेदर थोड़ा अच्छा सा नहीं था, तो ये ड्राई नहीं हुए थे। फिर मैंने इन्हें बाहर रखा था तो ये ड्राई हो गए थे। फिर उसके बाद मैंने उसे फ्रिज में रख दिया था। और ये जो टाइम हो रहा है मैं आयु को नहला करके लाई हूँ और बस इसको कपड़े वगैरह पहना रही हूँ। और यहाँ पे ऑयल तो मैं पहले ही लगा देती हूँ इसे नहलाने से पहले ही, तो बस क्रीम लगा रही हूँ मॉइस्चर वाले। और यहाँ पे ये बदमाशियाँ भी करता रहता है, कुछ भी काम करो तो कहता है नहीं 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 करूँगा, और फिर कभी हंसेगा, जब गुस्सा करूँगी तो हंसेगा, अदरवाइज बस ऐसे इरिटेट होता रहता है। और अभी तो थोड़ा कम हो गया ना, जब छोटा था तो बहुत ही ज़्यादा परेशान करता था मुझे। और यहाँ पे नहलाने के बाद आयु के ईयर भी क्लीन कर रही हूँ। और जो उसके नेल है ना वो काफ़ी बड़े हो चुके थे। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कट करूँगी, बट टाइम नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पे मैं आज कट कर रही हूँ। और ये इसमें भी ये बोला था मम्मी जल्दी करो, कब तक कट करोगे। छोटे बच्चे खुद का तो ध्यान रख नहीं पाते हैं, तो हम लोगों को ही ध्यान रखना होता है, टाइम टू टाइम सारे नेल्स को कट करने होते हैं। और अब तो मैं जो हम लोग नेल कटर यूज करते हैं ना उसी से मैं इसके नेल कट कर देती हूँ। जब छोटा था तो मैं इसके लिए छोटे से नेल कटर रखती थी, बट अब मैं वही वाले यूज करती हूँ। और यहाँ पे देखिए जब शावर वगैरह लेकर के आ गए थे ना मैं, उसके बाद ऐसा वाला वेदर होता है कि जैसे आंधी तूफान आने वाला है। आसमान में सारे बर्ड्स फ्लाई करने लगे थे इधर से उधर, तो उस टाइम तो वेदर इतना अच्छा सा लग रहा था। और थोड़ी देर बाद ही बारिश बहुत तेज वाली स्टार्ट हो गई थी। Rain, rain, go away, come again another day. काफ़ी सैड है, और वो सैड किस लिए है कि वो आज नीचे नहीं जा सकता अभी। वैसे भी आफ्टरनून का टाइम हो रहा है, माइट भी नाइट तक मतलब सही हो जाए वेदर। भीग रहे हैं वो। ये देखिए कितनी तेज वाली बारिश हो रही है ना, बहुत अच्छा लग रहा है अभी तो, है ना आयु? आयु का बहुत मन है बारिश में भीगने का, बट अगर इस बारिश में भीग गए ना तो बीमार होने से कोई नहीं रोक सकता। इस वजह से नहीं जाना है बारिश में, ठीक है? दूर से एंजॉय करते हो क्या आयु? आर यू हैप्पी? यस, अच्छा अभी तो आप सैड थे। अब आयु का मूड सही हो गया है और वो अब इंजॉय कर रहा है, करने में लगा हुआ है, फ्रॉक बन रहा है। और यहाँ पे मैं आ गई थी कपड़े वॉश करने के लिए, वॉशिंग मशीन लगा रही हूँ। वैसे तो बारिश का ही वेदर हो रहा है, तो जो कपड़े हैं ना उसको स्टैंड पे ही हैंग करने होंगे, सो दैट आज और कल में तो ऑलमोस्ट ड्राई हो ही जाएंगे। एक दो वैसे मैंने नहीं भी वॉश किए हैं, सो दैट इमरजेंसी में अगर नहीं ड्राई हुए तो मंडे को पहन के चले जाएंगे। मशीन लगाई और लाइट ही चली गई। बहुत तेज वाली बारिश हो रही है ना, इस वजह से शायद से। कोई नहीं, मैं अपने लिए अभी गर्मा गर्म टी बनाती हूँ और इंजॉय करती हूँ बारिश के साथ अपनी मस्त वाली टी। और यहाँ पे चाय पीने का तो बस बहाना चाहिए, वैसे तो मैं मोस्टली 3 टाइम्स पीती ही हूँ,
तो यहाँ पे बारिश हो रही थी तो चाय का जो मज़ा है ना वो दुगना ही हो जाएगा। और इलायची वाली टी बना रही हूँ यहाँ पे, और बारिश बहुत तेज़ वाली हो रही है। तो यहाँ पे बस मैं भी चाय बैठा करके आ गई हूँ बनने के लिए। ये क्या है, ये क्या है? अरे बेबी और फिर मैंने आयु के लिए सॉन्ग बजा दी थी। तो यहाँ पे ये आयु डांस कर रहा है अपना, और फिर डांस करते करते ये वाला जो ब्लैंकेट है इसको भी लेकर के आ गया, इसके साथ डांस करेगा। मुझे डर लग रहा था फंस करके गिर न जाए, बट हाँ बैलेंस बना करके डांस कर रहा था। और यहाँ पे मेरा टी भी बन चुका था, तो मैं टी लेकर के आ गई थी और अब मैं टी पी रही हूँ और आयु बैठा हुआ है अभी। और यहाँ देखिए बहुत तेज़ वाली आंधी तूफान बर्फ़बारी वाली जो बारिश होती है ना वो हो रही थी। और सच बताऊँ मैंने पहली बार ऐसी बारिश और जो बर्फ़बारी वाली बारिश है ना मैंने देखी है लाइफ में पहली बार। मैंने सुनी थी बट देखी नहीं थी, बट आज मुझे ये चांस मिला। तो फ्रेंड्स चलिए अब इसी के साथ अपने वीडियो का भी एंड करती हूँ। मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, एंड अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाइएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड एंजॉय रेनी डे।